क्लास। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं 10th क्लास का एक और टॉपिक, 10th क्लास केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या है। इसके पहले मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझा दिया था। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल चेंजेस क्या है। तो देखो, रासायनिक मतलब केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ परिवर्तित होकर नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनाती हैं या उत्पाद बनाती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये दो पदों में होती है रासायनिक अभिक्रिया। पहला पद कौन सा है, पहला है आपका अभिकारक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिएक्टेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, उत्पाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दो पदों में होती है, ध्यान रखना, कौन सा, अभिकारक और उत्पाद। मतलब जिस भाग में परिवर्तन होता है, ठीक है, वो भाग आपका क्या कहलाता है, अभिकारक, और जो परिवर्तित होने के बाद नया पदार्थ बनता है, वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, उत्पाद। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहाँ तक आप क्लियर रखना, अभिकारक और उत्पाद या आपका ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। जैसे देखो, यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें तो यहाँ पे हम ले CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या, पानी। तो परिवर्तन किसमें होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में। बनेगा क्या, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, परिवर्तन किसमें हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में परिवर्तित होकर उत्पाद क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकारक, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और ये जो नया पदार्थ बना वो आपका क्या कहलाएगा, उत्पाद। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके प्रकार कितने हैं। तो देखिए, वैसे तो ये 5 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं डबल दी गई हैं, जिसको हम विस्तृत से अलग अलग करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो टोटल ये आपकी कितनी हो जाती है, 9। तो यहाँ पे देखते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी। और इसी उपचयन अपचयन में दोस्तों आपका आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया भी। तो अब हम इन अभिक्रियाओं को अपनी अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये कैसे होती हैं। जैसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, तो मतलब जहाँ पे योग होगा, जहाँ पे दो पदार्थ जुड़ेंगे, दो वस्तुएं जुड़ेंगे, दो रसायन जुड़ेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक अभिक्रिया। और जहाँ पे ये दोनों टूट के अलग अलग पदार्थों में विभाजित होंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, वियोजन। और विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जब कोई पदार्थ ट्रांसफर होगा तो आपका विस्थापन। द्विविस्थापन, जब जगह अपनी चेंज करेंगे पदार्थ, एक दूसरे की जगह दूसरा पहले की जगह आएगा, द्विविस्थापन। अपचयन या ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का निकलना, आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और फिर आपका आता है अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन। फिर आते हैं ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी, जिन अभिक्रियाओं के होने में ऊष्मा का अवशोषण हो, वो क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी। फिर आपका आता है उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी। तो ये भी आप बच्चों अच्छे तरीके से जानते हो। उत्क्रमणी मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक बार परिवर्तित होने के बाद अपने मूल रूप में वापस आ जाए। मैक्सिमम भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ये सब किसमें आते हैं, उत्क्रमणी में। अनुत्क्रमणी जो अभिक्रिया
सके, मतलब मूल रूप में वापस ना आ सके। जैसे जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सभी आपके किस में आएंगे, अनुत्क्रमणीय में। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रियाएं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आपको हमने बता दिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो पदों में, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या है, मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वो अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद। और ये सारी आपकी अभिक्रियाएं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों इसके अलावा हम समीकरण संतुलन, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे टॉपिक नंबर वाइज डिस्कस करेंगे।